नमस्कार, स्वच्छ भारत कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, अब स्वच्छता क्या है ये बताने की आवश्यकता हमें नहीं है, क्योंकि इस कोरोना काल में हम समझ चुके हैं कि स्वच्छ रहना हमारे लिए कितना ज़रूरी है और अपने आसपास स्वच्छता का ख्याल रखना हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। अब बड़े ही नहीं, बच्चे भी ये जान चुके हैं कि हमें स्वच्छ किस तरह से रहना है और इस वायरस को जड़ से मिटाना है। ऐसा ही कुछ नज़ारा हमें देखने को मिल रहा है कोडरमा के सैक्रेड हार्ट स्कूल में, जहां बच्चे स्वच्छता अभियान चलाकर अपने आप को तो स्वच्छ रख ही रहे हैं, स्वस्थ भी रख रहे हैं और इस कोरोना वायरस को मात भी दे रहे हैं। तो आइए चलते हैं कोडरमा के सैक्रेड हार्ट स्कूल में। स्वच्छ भारत मिशन को सफल बनाने के लिए कोडरमा जिला एक कदम स्वच्छता की ओर अपने अभियान के साथ चल पड़ा है, जिसका सकारात्मक रूप भी लोगों के बीच एवं जिला के एक स्कूल में देखने को मिला। नमस्कार, जोहार। स्वच्छ भारत कार्यक्रम में आपका स्वागत है। दर्शकों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो स्वच्छ भारत कार्यक्रम चलाया जा रहा है, आज हम आप पहुंचे हैं सैक्रेड हार्ट पब्लिक स्कूल कोडरमा में। यहाँ के छात्र छात्राओं से हम जानना चाहेंगे कि स्वच्छता के प्रति कितने सजग और जागरूक हैं। मैं तो इस थॉट का कायल हूँ कि क्लीनलीनेस इज़ नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, और स्वच्छ रहना विद्यार्थी जीवन में ही नहीं, हर इंसान के लिए स्वच्छता बहुत ही अपरिहार्य हो गया है। इन दिनों जब से ये जो वायरल डिजीज़ेज आजकल कॉमन हो गई हैं, कोविड-19 के तहत बहुत बड़ा लॉस हुआ। विद्यार्थियों के लिए तो बहुत क्षति हुई, विद्यालय के लिए भी बहुत अपार क्षति हुई है। जो बच्चों का क्लासेस मिस हुआ है, ऑनलाइन क्लासेस में ऑफलाइन क्लासेस का सेटिस्फैक्शन नहीं दे पाए हैं हम शिक्षक, और फिर भी हम लोग गवर्नमेंट के निर्देश का 100% पालन करने का प्रयास कर रहे हैं। और जो कोविड-19 प्रोटोकॉल है, जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो निर्गत निर्देश हैं, उनका हम लोग अक्षरशः पालन करने का 100% प्रयास कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जा रहा है, क्लासेज उतने डेंसली नहीं मैनेज किए जा रहे हैं, मास्क अपरिहार्य है बच्चों के लिए, और उनको इंट्रेंस के टाइम में और बाहर निकलने के टाइम में हम लोग सैनिटाइज करके विद्यालय भी बुलाते हैं और विद्यालय से बाहर भी भेजते हैं। स्वच्छता के दिशा में जितने भी सार्थक कदम उठाए जाने चाहिए हम लोग उठाते हैं। विद्यालय के टॉयलेट्स को बहुत ही हाइजीनिकली क्लीन रखने की कोशिश करते हैं। बच्चों को जो ड्रिंकिंग वाटर देते हैं वो प्योरीफाइड वाटर देते हैं। डस्टबिन के हर फ्लोर पे डिफरेंट सेक्शंस के आगे डस्टबिन्स लगे हैं, ताकि हम जो खाद्य पदार्थ जो रैपर्स होते हैं उनको इधर उधर ना फेंकें और गंदगी को प्रसारित न होने दें विद्यालय प्रांगण में कम से कम। हमारे विद्यार्थी स्वच्छ और स्वस्थ रहते हैं तो फिर पहले तो हमें बीमारियां नहीं होंगी, जिससे हमारे पढ़ाई पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। और अगर हम खुद भी स्वच्छ रहते हैं और दूसरों को भी स्वच्छ रखते हैं या फिर उन्हें इसका महत्व बताते हैं, तो फिर इससे हमारा पूरा जितना भी पूरा देश है वो भी धीरे धीरे करके स्वच्छ होगा, और जिससे हमें एक भावना फैलेगी कि स्वच्छता ही जीवन का मूल मंत्र है। और अगर विद्यार्थी स्वच्छ रहेंगे तो फिर उनके पढ़ाई में भी ज़्यादा उनका मन लगेगा और वो ज़्यादा हमारे देश के लिए ज़्यादा उपयोगी हो पाएंगे। अभी एक वायरस फैला था, कोरोना वायरस, जिसने हमें सिखा दिया कि स्वच्छता कितना महत्वपूर्ण है। यह वायरस छूने से भी फैलता है या फिर खांसने छींकने से। जब ये वायरस फैला था तो फिर हमें कई तरह से हमें बतलाया गया था कि हमें अपने हाथों को कैसे धोना है, हमें कैसे स्वच्छ रहना है, मास्क पहनना है, हमें सैनिटाइज़र का उपयोग करना चाहिए हमेशा, और हमें ग्लव्स भी पहन के रहना चाहिए अगर हो सके तो। और भी कई तरीके जिससे हम स्वच्छ रह सकते हैं, ताकि कोरोना वायरस जैसी और भी कई बीमारियां जो हमें ना फैले और जिससे हमारे जीवन पर कोई असर ना पड़े। कोविड टीका हमारे स्कूल में भी हुआ था, और इससे ये फ़ायदा है
कि अभी मतलब जैसे कि जितना कोरोना वायरस के सेकेंड वेव जो कि बहुत ज़्यादा घातक था, तो फिर उसमें बहुत सारों की मौत हो गई। अगर हम स्टूडेंट्स भी अगर ये टीका ले लेंगे तो फिर जो ये कोरोना के फैलने की जो संख्या है ये भी कम हो जाएगी, और साथ ही साथ हमारी पढ़ाई में भी कोई लॉस नहीं होगा, हम बीमार नहीं पड़ेंगे और भी कई तरह की। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पिछले 2 सालों में हम लोगों ने कोरोना संक्रमण का खतरा किस तरह से झेला है, इसलिए अब कोई लापरवाही नहीं बरतना चाहता है। हर कोई स्वच्छता के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता अभियान चला रहे हैं। गांव, चौपाल, बाजार, हाट, स्कूल और आसपास की भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में साफ सफाई के लिए तरह तरह के कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। हमारे विद्यालय के सारे शिक्षक हमें स्वच्छता के बारे में बताते हैं। कोरोना वायरस में भी उन्होंने हमें बताया कि किस तरह हमें अपना बचाव करना चाहिए कोरोना वायरस से, सैनिटाइज़र का सदा उपयोग करना चाहिए। हमारे शिक्षक हमेशा ये बताते हैं कि कोई भी कचरा इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, डस्टबिन में ही डालना चाहिए, इससे हमारा वातावरण अच्छा रहेगा। मेरी दिनचर्या ये होती है कि मैं कभी भी इधर उधर कचरा नहीं फेंकती हूँ, मैं हमेशा डस्टबिन में ही कचरा फेंकती हूँ। इधर उधर फेंकने से हमारा वातावरण अच्छा नहीं होता है, जिसके कारण मलेरिया, टाइफाइड जैसा बीमारी होता है। और फिर जैसा कि पता है कि सारे विद्यार्थी अपना स्वच्छता तो खुद करते ही हैं, लेकिन कोई विद्यार्थी नहीं करते हैं, तो उनका पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा असर पड़ जाता है। कभी वो बीमार हो जाते हैं, अपना क्लास अटेंड नहीं कर पाते, उनका बहुत सारा नोट्स छूट जाता है। इस कारण सारे विद्यार्थी को ऐसा करना ही चाहिए। स्वच्छता आज के दिन में बहुत ज़रूरी है। स्वच्छ माइंड से सारा सब चीज़ पॉसिबल है। और हम तो बच्चों को यहाँ तक बताते हैं कि जो भी अगर बच्चा पेंसिल रब करता है उसको डस्टबिन में नहीं करना है, उसको अपने पास रखना है और ले जा करके और कहीं जैसे पौधे के बीच में उस डाल दे, जिससे वो कचरा बन करके और पौधा ग्रो हो जाए। तो हम यहाँ तक सिखाते हैं। अगर कोई बच्चा सपोज़ कीजिए कि टॉफ़ी खाता है, रैपर्स अपने पॉकेट में डालता है और बोतल में जो रीयूजेबल चीज़ें हैं उसको एक बोतल में बंद करके और उसको इको ब्रिक्स बना करके और उसको यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा हमारे कैंपस में एरिका पाम और ऐसे बहुत सारे प्लांट्स ऐसे लगे हुए हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड को इन करके और ऑक्सीजन देते हैं, वातावरण को शुद्ध करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम अपने कैंपस में करते हैं। इसके अलावा और भी सारी चीज़ें लाइक प्लास्टिक को इधर उधर नहीं फेंकना, उसको प्रिजर्व करके रखना, जो चीज़ रीयूजेबल चीज़ें हैं उसको रीयूज करना, ये सारी चीज़ें हम बच्चों को कराते हैं। और हमारे बच्चे ब्रिक्स बना करके पेप्सी के बोतल्स में या किसी और चीज़ के बोतल्स में ब्रिक्स बना करके और उसको यूज करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। हम तो यहाँ तक सिखाते हैं बच्चों को कि अगर सब मार्केट में आप जा रहे हो तो थैली लेकर के जाओ, प्लास्टिक यूज़ मत करो, क्योंकि उससे इन्वायरमेंट अपना ख़राब होता है। हम क्या करते हैं कि प्लास्टिक लेकर के और कचरा फेंक देते हैं आसपास, और उसके बाद गाय होती हैं या फिर जानवर होते हैं उसको खा करके और मर जाते हैं, इन्फेक्शन हो जाता है, मर जाते हैं, तो उससे बहुत नुकसान होता है। तो हम बच्चों को ये बोलते हैं कि अगर आप मार्केट जा रहे हो तो आप जूट की थैली लेकर के जाओ और उसमें आप सामान खरीदो और प्लास्टिक को यूज ना करो। कोडरमा जिला के खासकर सभी ग्रामीण क्षेत्रों में समय समय पर स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छता को लेकर गांव, ठोलों, कस्बों एवं मॉडर्न स्कूल में भी जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। साफ सफाई के प्रति पंपलेट और पोस्टर और होर्डिंग के माध्यम से भी प्रचार प्रसार किया जा रहा है। अब विद्यालय भी खुल गए हैं। बच्चों को स्कूल भेजने के साथ साथ उन्हें मास्क, सैनिटाइजर का उपयोग करने को बताया जा रहा है। सर, यहाँ पे प्रॉपर तरीके से सैनिटाइज किया जा रहा है, लोगों को, स्टूडेंट्स को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जा रहा है, सभी को मास्क पहनना अनिवार्य है, अपना अपना सैनिटाइज़र भी लेके आना है और स्कूल तरफ से भी सैनिटाइज़र प्रोवाइड किया जाएगा। समय समय पे आप अगर वॉशरूम जाते हैं तो वहाँ पे सब कुछ सॉफ्ट ये सब अवेलेबल है, सैनिटाइज़र ये सब आप सैनिटाइज कर सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की आपने बात की? यस सर। सोशल डिस्टेंसिंग से आप क्या समझते हैं, क्या होता है सोशल डिस्टेंसिंग?
सर, अगर कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग को लिया जाए तो सोशल डिस्टेंसिंग में यही है कि लोगों को एक दूसरे से दूरी बनाए रखना है, एक दूसरे से दूरी बना के रखना है। तो वही क्लास में एक बेंच पे एक स्टूडेंट को बैठाया जा रहा है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए। स्वच्छता का तो सभी के जीवन में बहुत बड़ा महत्व है, लेकिन एक विद्यार्थी के जीवन में बहुत ही, जैसा कि हमें पता है कि विद्यार्थी किसी भी देश के आने वाले भविष्य होते हैं, और अगर हमारा आने वाला भविष्य ही पढ़ाई लिखाई पे ध्यान ना दे मतलब अगर वो बीमार पड़ जाए तो फिर अंधकार में पड़ सकता है हमारा भविष्य, और इसके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि हम स्वस्थ रहें। आपका विद्यालय परिसर, आपका वर्ग कक्ष साफ रहे, स्वच्छ रहे, इसके लिए आप क्या करते हैं? हमारा विद्यालय स्वच्छ रहे, इसके लिए हमारे विद्यालय में बहुत सारे डस्टबिन्स हैं, हमारे दीदी भैया लोग हैं जो अच्छे से टाइमली साफ़ सफाई करते रहते हैं। सर, रोज़ सैनिटाइज़र का उपयोग होता है स्कूल में, यहाँ पर फिर मास्क लगाने का भी किया जाता है, फिर आपके मतलब 2 गज की दूरी का भी पालन करने के लिए कहा गया है। सरकार हमारे लिए बहुत कुछ कर रही है, स्कूल में भी बहुत कुछ सारी हो रही हैं। जैसे यहाँ पर हरियाली बहुत है, तो फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ब्लैक बोर्ड मतलब क्लास के बाहर लगा हुआ है कि कहते फूल तोड़ना मना है, उस टाइप से यहाँ पर है। सोशल डिस्टेंसिंग से आप क्या समझते हैं? सोशल डिस्टेंसिंग मतलब सबसे दूरी बना के रखें ताकि कोरोना का संक्रमण ज़्यादा दूर तक ना फैले। जैसे एक होता है कि इतना ही दूर से तक ही फैल सकता है वो वायरस, तो उसी के लिए उतना ही दूर तक आप रख सकते हैं 2 गज की दूरी। 15 से 18 साल के बच्चों को कोविड से बचाव के लिए बूस्टर डोज भी दिलाया जा रहा है। लोगों को शपथ भी दिलाई जा रही है कि किसी भी तरह स्वच्छता को नज़रअंदाज नहीं करेंगे। मैं इस चीज़ से सहमत हूँ कि दरवाज़ा बंद तो बीमारी बंद। अगर हम बाहर स्वच्छ करते हैं तो कई सारी बीमारियाँ फैलती है। अगर हमारे घर में स्वच्छ शौचालय है और हम उसका प्रयोग करते हैं तो हमारे आसपास में बहुत कम बीमारियाँ फैलती है। इससे हमें पता चलता है कि दरवाज़ा बंद तो बीमारी बंद। हमारे विद्यालय में कई सारे कार्यक्रम स्वच्छता अभियान के बारे में किया जाता है, जैसे कि कई बार हमने इस पे स्पीच, हमें अपने स्कूल को साफ़ सुथरा रखना, जैसे कि एक विद्यार्थी का भी कर्तव्य होता है कि हमारे कक्षा को साफ़ सुथरा रखना, ना कि इधर उधर बिखेरे हुए सब सामान को रखना। हमारे विद्यालय में सब स्थान साफ़ सुथरा रहता है।